हाँ तो बच्चों, आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 7। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 7 कितने नंबर का है। ठीक है। दूसरी बात, ये सेक्शन कौन से नंबर से आएगा? सेक्शन ए से आएगा, बी से आएगा, सी से आएगा, डी से आएगा। तो मैंने सारी बातें बोर्ड पर लिख दी है, बस आपको देखना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कौन से चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, वो है चैप्टर नंबर 7। दूसरी चीज मैंने लिखी है कौन से पार्ट से आएगा, तो आपको सेक्शन डी से आएगा। कौन से नंबर का क्वेश्चन मिलेगा बच्चों? 26 का। और कितने नंबर का मिलेगा? ये 6 मार्क्स का। 6 नंबर का मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन होगा? 26। तो अब मैं आपको क्या करूँगा बच्चों, जो भी इसके इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो मैं करा दूंगा। लेकिन आपको एग्जाम में पूरा ही पढ़कर जाना है, क्योंकि आपके कंसेप्ट जब भी क्लियर होंगे। मेरे यहाँ पे 2 या 3 4 क्वेश्चन करवाने से आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो आपको कंसेप्ट यदि क्लियर करने हैं तो हमें मैक्सिमम क्वेश्चन करने होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चली रही है सब लोगों की। ठीक है बच्चों, तो आप मेरे साथ बने रहो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको लगा बेसिक। सबसे पहले तो इसको हिंदी मीडियम में तो बोलते हैं बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं इसको अवकरण, और इंग्लिश मीडियम में इस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। क्या नाम है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डी अपॉन डी एक्स से। किससे करते हैं? डी अपॉन डी एक्स से। मैंने लिख रखा है किसके रेक्स फैक्टर में कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर एक्स के रेक्स फैक्टर में कर रहे हैं। किसका करना है तो वो आप आगे लिखोगे, जैसे दिख रहा है यहाँ पर आपको। ठीक है, तो मैंने लिखा कि मुझे इसको एक्स के रेक्स फैक्टर में इसका डेरिवेटिव करना है। कौन से फंक्शन का करना है कि सर मुझे साइन एक्स का करना है, तो फिर अपन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा हम लोगों को। तो आपको उस चीजों को सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको एक फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं वो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो आप मेरे साथ रिवाइज कर लो। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि इसको एफ डैश से भी दर्शाते हैं। डैश मतलब होता है सिर्फ एक बार डेरिवेटिव हो रहा है तो आपको एक बार डैश लगाना है। आपको 2 बार डबल बार डेरिवेटिव सिखाऊंगा आगे आने वाली एक्सरसाइज में। आप बस चीजों को शॉर्ट में समझो, फिर आगे डिटेल में हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने कहा मुझे 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो आप बोलोगे सर इसको आप क्या कर दो, डबल डैश लगा दो। क्लियर है? और ऐसे 3 बार करना हो तो फिर 3 बार लगा दो। तो यहाँ मैं जो डेरिवेटिव कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ एक बार, इसलिए मैंने एक बार डैश लगाया है। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं? ठीक है, अब आप आ जाओ। तो फॉर्मूले में रिमाइंड करा देता हूँ आप लोगों को, मेरे साथ साथ आप भी बोलते चलना कि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है। तो इसका डेरिवेटिव होता है, इसका फॉर्मूला होता है n आगे आ जाएगा बच्चों और पावर में 1 कम हो जाएगी। इसका यूज कैसे होगा मैं सिखाऊंगा, बस अभी आपको फॉर्मूला याद रखो। क्या बताया मैंने वापस? x की पावर n आगे आएगा और पावर में 1 कम हो जाएगी। सेकंड बात, कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कोई पूछे आपसे तो आपका क्या होता है? आंसर 0। जैसे मैंने बोला कि मुझे 100 का डेरिवेटिव करना है, तो 100 क्या है? कांस्टेंट, तो आप 0 बोलो। ऐसे बच्चों में थोड़ा आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं चरघातांकी फलन। ये भी चरघातांकी, ये भी चरघातांकी है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, ऐसे a की पावर x का बच्चों a की पावर x log a। इसके बेस में यहाँ पर बच्चों e होना ही चाहिए। क्लियर है? मोस्टली हम क्या करते हैं, जब कुछ नहीं मिलता ना हमें, तो हम log के नीचे अपनी तरफ से आइडियल मान के चलते हैं स्मॉल e। क्या मानते हैं? स्मॉल e। क्यों मानते हैं आगे सीखेंगे हम। ऐसे साइन एक्स का क्या होता है बच्चों, बताया था मैंने अभी यहाँ पर कि साइन एक्स का मुझे डेरिवेटिव करना है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए cos x। अब आप लोगों के माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये आप जो फॉर्मूला बता रहे हो ये एक्चुअली में आए कैसे हैं। तो ये आया बच्चों क्लास 11th के एक कंसेप्ट था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। हिंदी में बोले तो प्रथम सिद्धांत विधि द्वारा। तो प्रथम सिद्धांत से सिद्ध हुए हैं। आपको मैं 1 या 2 डेरिवेशन करवा भी दूंगा, तो आपको लग भी जाएगा, थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको कि हाँ ऐसा पढ़ा हुआ था हमारा। तो साइन एक्स का क्या होता है? cos x। ऐसे में बोलूं cos का क्या होगा, तो आप बोलोगे सर माइनस का साइन एक्स, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेकेक टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। जहां बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं उन फॉर्मूले के मैं स्टार लगा देता हूँ, एग्जाम में आपको इसको ढंग से पढ़ के जाना है। कई बच्चे जल्दीबाजी में कोसेक का लिख देते हैं माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, जबकि यहाँ पर माइनस कॉट स्क्वायर एक्स तो किसी का भी नहीं है। सेकंड बात जहाँ कंफ्यूज होते हैं वो ये होते हैं कि कॉट का क्या होता है, तो मैं वापस रिमाइंड कराता हूँ। कॉट का जो होता है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और ऐसे कोई पूछे लॉग एक्स का तो आपका आंसर होना चाहिए 1/x। इट मीन जो भी लॉग के आगे एंगल आ रहा है, जैसे मैंने बोला 2x तो नीचे 2x आ जाएगा। आगे डिटेल में बताऊंगा कि चेन रूल लगेगा, फाइनल आंसर क्या होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। इतना आगे बढ़ो तो एक बार वापस रिवाइज करो फटाफट। d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n का n x n माइनस 1, d अपॉन डी एक्स इंटू सी का कांस्टेंट का 0। वापस बोलो मेरे साथ, d अपॉन डी एक्स, उसके बाद थर्ड में क्या था e की पावर x, इसका क्या था e की पावर x, d अपॉन डी एक्स a की पावर x का a की पावर x log a, d अपॉन डी एक्स साइन x का cos x, ऐसे d अपॉन डी एक्स cos x का माइनस साइन x, d अपॉन डी एक्स टेन x का sec स्क्वायर x, d अपॉन डी एक्स cot x का। अब बताओ, आप मैंने आपको स्टार लगाया था यहाँ पर, देख लो रिस्क मत लेना, cot x का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। क्लियर है बच्चों? ऐसे अब मुझे बताओ sec x का तो sec x tan x, फिर वापस हुई जैसे cosec x आए तो माइनस cosec x इंटू cot x, और बच्चों लॉग का होता है 1/x। क्लियर है ना? आप उसको उतार लो या फिर एक बार रिमाइंड कर लो, ठीक है ना? मैं आपको एग्जैक्ट 45 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, ठीक होता। हाँ तो स्टूडेंट्स, डी अपॉन डी एक्स की पावर n का n x n माइनस 1 मैंने आपको बता दिया कैसे यूज आएगा वो आपको समझना है। जैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि x की पावर 5 का क्या होगा डेरिवेटिव, तो आपको यदि फॉर्मूला याद है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, वरना आपको बहुत परेशानी भी आने वाली है। तो x की पावर n, तो आप कंपेयरिंग करो, यहाँ पर बेस x है तो बेस x है, और ऊपर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है जिसको हम n बोल रहे हैं, तो बच्चों कंपेयरिंग पता लग गई कि मैंने इसमें यही फॉर्मूला क्यों लगाया और कोई सा क्यों नहीं लगाया। कई बच्चों के मन में आ रहा होगा सर इसमें तो e की पावर x भी लग रहा है, तो e जब आए एक्सपोनेंशियल आए तो ही आपको क्या करना है, उसका यूज करना है। तो बच्चों तो x की पावर 5 का क्या होगा, n उन्होंने पहले ले रखा है तो हमने भी n को पहले लिख दिया। ऐसे फिर वो क्या कहना चाह रहा है x है तो मैंने x लिख दिया, और वो क्या कहना चाह रहा है n माइनस 1 तो 5 माइनस 1। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है ये सबको आता होगा 5 में से 1 घटाना, तो क्या हो जाएगा 5x4। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। एक और एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैंने बोला कि मुझे x की पावर -2 का बताओ, तो अब n क्या है, तो आप बोलोगे सर n -2 है। क्या है बच्चों, n -2 है। करो सॉल्व, तो -2 आ गया है और पावर में 1 कम हो जाएगा। तो मुझे बताओ -2 में से 1 कम करेंगे तो -1 बचेगा या -3? बच्चों -3 बचेगा, क्योंकि नेगेटिव में और नेगेटिव कर तो वैल्यू बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो आप कहोगे सर -2 और x की पावर क्या हो जाएगा -3, पक्का। और अच्छा आंसर लिखने के लिए बच्चों इसको मैं अपॉन में भी लिख सकता हूँ कि -2 और जैसे ही अपॉन में लाएंगे तो क्या हो जाएंगे +3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? इतना आप नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो बच्चों आपके सामने आ गए हैं। यदि किसी भी एक या एक से अधिक फंक्शन का हमको डेरिवेटिव करना हो तो आप उसको क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे, सेपरेट। क्या करोगे, सेपरेट। जैसे जरूरी नहीं कि कांस्टेंट ही हो, कोई भी फंक्शन हो सकता है। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर x का या y का है, तो क्या होगा
एक्स वाला अलग और वाई वाला अलग। कोई डाउट है यार? नहीं। सेकंड पैराग्राफ ये है बच्चों u और v। क्या है? u और v। अब एग्जाम में उसमें u और v लिखा हुआ है नहीं, मैंने यहाँ कोई भी दो अलग अलग फंक्शन को, एक को अपनी तरफ से u ऐड कर लिया, एक को मैंने अपनी मर्जी से v ऐड कर लिया। और फॉर्मूले के हिसाब से मैं उसको क्या करूंगा बच्चों? खोलूंगा, ओपन करूंगा, देखना। तो क्या होगा बच्चों इसका फॉर्मूला? जब दो फंक्शन इनके सबके हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ तो u और v को कैसे खोलेंगे? तो आप बोलोगे सर u को ओपन करो, मतलब u को पहले छोड़ दो और v का क्या कर दो? डेरिवेटिव। तो यहाँ पर किसका डेरिवेटिव हो गया? v का। तो v का डेरिवेटिव वापस नहीं होगा, तो आपके बाद बच्चों v को छोड़ दो, और जिसका डेरिवेटिव नहीं हुआ था उसका डेरिवेटिव कर दो। वापस समझना, पहले को छोड़ना है, दूसरे का डेरिवेटिव करना है, दूसरे को छोड़ना है, हमें पहले वाले का डेरिवेटिव करना है। कई बच्चे जल्दीबाजी में माइनस लगा देते हैं, तो बच्चों प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। इधर आओ, यदि आपको तीन फंक्शन दे दिए हैं तो कैसे करोगे? तो आप उसको रखना, आप ऊपर वाले को देखो कि दो फंक्शन थे तो दो का कर दिया था आपने, ऐसे आप फंक्शन क्या दे दीजिए? तीन, तो आपको तीन का करना पड़ेगा। एक बार w को कर दो तो बचे हुए दो u और v कांस्टेंट। अब w का हो गया तो आगे w का नहीं होगा, तो अब की बार आप v का कर दो तो बचे कौन से? u और w कांस्टेंट। ऐसे ही आप u का कर दो तो बचे कौन से? v और w कांस्टेंट। कोई डाउट है? नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में आता है, बहुत क्वेश्चन बनेंगे इस पर, और एक इस पे बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे। तो u अपॉन v, अब की बार जो फंक्शन हमने माने थे वो अभी तक तो मल्टीपल में थे, अब वो किस में आ गए? अपॉन में। किस में आ गए? अपॉन में। इसका फॉर्मूला बच्चों ये याद करके जाना अच्छी तरह, ये होता है। कैसे जल्दीबाजी में इसको गलत लिख देते हैं। क्या किया? हमेशा नीचे वाले को पहले छोड़ना है। v नीचे आ रहा है तो v को छोड़ा और u का डेरिवेटिव पक्का। यहाँ पर देखो आप, इस वाले में मैंने क्या किया था? इसको तो लिखना, जैसे तुम लिखना चाहोगे तो इसको कैसे भी लिख दो, प्लस ही तो है, आप इसको आगे लिखो और आप इसको बाद में लिखो। लेकिन बात में है कि मैं फॉर्मूला आसान तरीके से याद करा दूं, इसलिए मैंने इस टाइप से लिखा है। तो आपको ये समझना है कि जब हम यहाँ पे हमने u को छोड़ा था और यहाँ पहले v को छोड़ रहे हैं तो बच्चों नेगेटिव लगा दिया। एक हल्का सा हिंट याद करना चाहिए एग्जाम में कि भैया ऐसे कुछ हो रहा है, तो वापस देखना u अपॉन v, तो मैं पहले v को छोड़ रहा हूँ, और जब u इंटू v था तो आपने u को छोड़ा था, तो बच्चों जस्ट अपोजिट हो गए, तो माइनस लगा दो। याद हो गया? वेरी गुड। अब आओ, तो क्या हो गया? v को छोड़ा, u का डेरिवेटिव, माइनस u को छोड़ा, v का डेरिवेटिव, और अपॉन में v स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ? तो बच्चों ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। वापस रिमाइंड करते हैं कि d अपॉन dx u इंटू v का क्या था? u को छोड़ दिया, v का डेरिवेटिव, प्लस v को छोड़ा, u का डेरिवेटिव। ऐसे मैंने आपसे कहा u v w का, तो बच्चों u v को छोड़ दिया तो w का कर दिया। अब आपको w का कर दिया तो w का अब आगे नहीं करना, आप किसका करोगे? किसी का भी कर दो, v का कर दो। तो जैसे v का करेंगे तो u और w कांस्टेंट, अगली बार u का करोगे तो v और w कांस्टेंट, प्लस चलेगा, सबने मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल था तो इसलिए प्लस प्लस प्लस, ये भी मल्टीपल थे, प्लस प्लस। u अपॉन v क्या है? तो u अपॉन v मैंने आपको बता दिया, छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ मैं, प्लस और माइनस में से कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मल्टीपल है ना बच्चों, ये मल्टीपल आप ऐसे बनाओगे तो ये थोड़ा सा तिरछा होकर देखो तो आपको प्लस ही नजर आ पाएगा, आ रहा है ना, तो ये प्लस लगा देना। आप लोगों से इसमें माइनस कैसे आएगा? तो बच्चों ये बीच में क्या आ रहा है? तो बीच में आ रहा है बच्चों माइनस का साइन, तो हमने ये वाला माइनस लगा दिया। हल्का सा याद रहना चाहिए, वैसे आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट है तक? नहीं? देखो हाँ, तो बच्चों अब हम धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है? उससे इन सवालों को देखने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है? मैं छोटी सी चीज समझा दूँ, दिख रहा है ना? ठीक है, क्या समझाना चाह रहा हूँ बच्चों? ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है चेन, नाम से पता लग रहा है चेन क्या होता है, आपस में जुड़ी रहती है बहुत सारी। तो ऐसे ही यहाँ भी क्या है बच्चे, आपस में फंक्शन बहुत सारे जुड़े हुए हैं, बस आपको क्या करना है, हर एक का डेरिवेटिव करना है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाकर। ऐसा नहीं आपने डायरेक्ट कर दिया, समझा दूँ कैसे।
देखना, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है, किसका करना है, साइन एक्स का। तो आपको फॉर्मूला याद है, आप बोलोगे बच्चों ये सब साइन एक्स का, तो आप भी क्या बात कर रहे हो, इजी है, कॉस एक्स सबको पता है। तो बच्चों मैं जो सिखाना चाह रहा हूं उसको समझो आप, सबको पता है साइन एक्स का कॉस एक्स होता है क्या, लेकिन ये भी चैन रूल से होगा बच्चों, बिल्कुल इस चैन रूल से होगा। कैसे समझो, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। मैंने कहा हर एक का डेरिवेटिव होना चाहिए, तो आपने साइन क्या कर दिया, क्या कॉस, आगे जो भी एंगल था वो एंगल आपने यूज कर दिया। पक्का पक्का। मैंने कहा हर एक का करना है, तो आप बोलोगे सर एक्स का भी बचा है। भाई लोगों साइन एक्स एक साथ था तो कॉस एक्स हो गया, अब अलग से मुझे एक्स का भी तो करना है, और जब एक्स का करेंगे तो आप लोगों को पता है एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट क्या होगा, 1। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऊपर डीएक्स नीचे डीएक्स काट के 1, लेकिन एग्जाम में काटना नहीं है, ये मुझे याद रखने की ट्रिक है। तो ऊपर डीएक्स नीचे डीएक्स 1, तो इस प्रकार से साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। कोई डाउट क्या है? एक और देखो, एक और देखो आप लोग, जैसे मैंने आपसे कहा कि साइन 2x का डेरिवेटिव करना है, किसका करना है, साइन 2x का। तो आप बोलोगे कि सर साइन 2x का तो cos 2x, तो बच्चों बिल्कुल सही है, साइन का क्या होता है, cos 2x। जो भी एंगल है वो एंगल हमने आगे लगा दिया, लेकिन अभी डेरिवेटिव और किसका करना है, तो आप बोलोगे अभी सर डेरिवेटिव हमें इसका भी करना है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, एक फॉर्मूला और याद रख लेना कि यदि कभी भी कांस्टेंट फंक्शन के साथ आए तो आप इस कांस्टेंट को बाहर निकाल देना। वापस समझना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं यदि कभी भी कांस्टेंट और फंक्शन मल्टीपल हो जाए, देखो यहाँ कांस्टेंट और फंक्शन मल्टीपल है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देना और इसका आप डेरिवेटिव कर देना। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो आपने कोई फॉर्मूला लिखवाया ही नहीं, तो बच्चों ये भी u इंटू वी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, u इंटू वी का। समझना, जैसे हम k को छोड़ेंगे ये u हो गया और ये v हो गया, तो हुआ क्या था, जब हम u को छोड़ रहे थे तो हमने बाहर निकाला और v का डेरिवेटिव कर दिया। अब आप लोग सर इसमें तो आगे और चलेंगे, तो आगे चलो आप, प्लस आपके बार आप क्या बोलोगे बच्चों, v को छोड़ोगे, और जैसे v को छोड़ोगे तो इसका क्या होगा, 0, तो लास्ट वाली स्टेप तो पूरी 0। तो फाइनली हमने ये रिजल्ट निकाला कि भाई आगे जो आ रहा है उसको ले आओ, ये याद रख लो, प्लस में 0 भी ले सकते हैं, बट उसकी कोई वैल्यू होती नहीं। कोई डाउट है तक नहीं? तो बच्चों अब आपको क्या करना है, हाँ इसको पूरा करा देना, क्या होगा साइन 2x का cos 2x, और जैसे 2x का करेंगे तो आप बोलोगे सर 2 तो आप ले लो बाहर और x का x ले लो। पक्का पक्का। हुआ क्या था, dx कैंसिल हो, बचा ये हमारे पास, तो ये इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगा नहीं एंगल का, तो ये 2 आ गया। तो आपसे कोई पूछे कि साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप उसको क्या बताओगे, 2 cos 2x। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल। मैं इसको मिटा देता हूं और मैं इन सवालों को आपको सॉल्व करके बता देता हूं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है ना? इन दोनों सवालों को और बता देता हूं, तो इसको मिटा देता हूं बच्चों। बस आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। देखो, तो हमें डेरिवेटिव करना होगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं बोथ साइड डेरिवेटिव। क्या लिख रहा हूं, बोथ साइड डेरिवेटिव, मतलब दोनों तरफ क्या कर रहा हूं मैं, अवकलन। क्या कर रहा हूं, तो दोनों तरफ अवकलन। तो देखो दो फंक्शन मल्टीपल हो गए तो u इंटू वी लगेगा, वेरी गुड। तो बच्चों u इंटू वी का फॉर्मूला क्या था सर, x को छोड़ दो और v का डेरिवेटिव कर दो, तो v क्या है y, तो y का डेरिवेटिव कर दो। प्लस लगाना है क्योंकि मल्टीपल करके क्या रखो, मल्टीपल को प्लस भी लिख सकते हैं, और आपकी बार आप y को छोड़ेंगे तो x का क्या होगा, तो अभी बताया था x का x के रेस्पेक्ट क्या होता है 1। तो ये हो गया हमारा। अब आप इधर चलो,
प्लस में वाई स्क्वायर में क्या होगा, तो एक्स की पावर एन से क्या होगा, एन आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी। तो चाहे आप लिखो या मत लिखो, 2 - 1 करोगे तो 1 ही आएगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया। बात यहाँ पे आती है चेन रूल लगाने की, तो जो चेन रूल तो और लगाना पड़ेगा हमें। तो वाई का भी अलग से करोगे तो क्या होगा, डी बाई बाई एक्स। वापस समझना, जब हमने यहाँ पे एक्स को छोड़ा तो वाई का डेरिवेटिव कर लिया, वाई को छोड़ा तो एक्स का, एक्स के रेस्पेक्ट 1 हो गया। बट यहाँ पर वाई और एक्स कट नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। बराबर tan x का क्या होगा, तो आप बोलोगे सर sec स्क्वायर एक्स, मैं बोलूँ एक्स का बताओ तो आप बोलोगे सर 1, इसलिए हम इसको लिखने की जरूरत ही नहीं। y का क्या होगा, डी बाई बाई dx। ये सवाल अलग है, इसको अभी से लिंक मत करना। तो बच्चों मैं कहना चाहता हूँ जितने भी डी बाई बाई dx आ रहे हैं सबको एक तरफ ले आओ। तो जैसे आप एक तरफ लाओगे तो डी बाई बाई dx में कॉमन ले लो, तो इधर आएगा x, इधर आएगा प्लस का 2y और इधर जब ये आएगा तो माइनस का 1। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल बच्चों, sec स्क्वायर x को इधर की, इस y को इधर की, तो सिर्फ इस y को, क्यों? क्योंकि डी बाई बाई dx ले लिया था मैंने, ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, तो सिर्फ आपको y को भी देना है, तो क्या आपका बोल सकते माइनस। अब पूछे क्या था मुझसे कि डी बाई बाई dx बताओ, पक्का? तो डी बाई बाई dx क्या होगा, तो sec स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन में आ जाएगा पूरा फंक्शन, क्या हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1। तो बच्चों ये ही मेरा क्या हुआ आंसर। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो अब एक क्वेश्चन जो ये है वो बच्चों आपके लिए, जब हम नेक्स्ट में मिलेंगे तो ये सवाल का सॉल्यूशन मैं खुद करा दूंगा। क्लियर है? तो मुझे पता होना चाहिए कि आप लोगों को समझ में कितना आ रहा है। तो आप लोग ये सवाल HW, तो HW मतलब हार्ड वर्क मत समझना, सॉरी होमवर्क मत समझना, ये हार्ड वर्क है, ईमानदारी से करना है, ठीक है ना? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम।